ओम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। ओम नारायणादिविता देवं ससुदयं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वं सर्वविघ्नोपम शांताय। इसलिए नारायण की कामना किया। सारे ऋषि फिर से पुनः जो निवेदन किए गुरुदेव से, और गुरुदेव ये तो हालात की कामना के प्रसंग सुनाए। चौथे अध्याय में आपने यात्रा करके कृतवान भगवान सत्यनारायण ने दंडी का भेष क्यों बनाया, ये बताने कृपा कीजिए। कहा दंडी का भेष इसलिए बनाया कि वैश्य के मनोवृत्ति को जानने के लिए भगवान ने अपना भेष दंडी का बनाया। और दंडी का बनाया तो वैश्य के पास पहुंचे, वैश्य के पास धन रुपया खुद था ही, और कहा वैश्य तुम्हारी नावका में क्या भरा हुआ है। कहा महाराज हम तो बनिया हैं, और बनिया के बाद हल्दी नमक मसाला है, उसके बाद एक साबुत गरी का गोला भी लिखते हैं, जो आप आदेश करिए। कहा हे वैश्य जिगिंसाया कृतवान साधु की मस्तम तवनस्थितम तथो महाजन मत्तो। कहा महाजन तुम तो बड़े मस्त दिखाई देते हो, आराम से सुनिए। और दोबारा फिर कहा हे महाजन तुम तो बड़े मस्त दिखाई देते हो, दो बार होगा। और दोबारा कहा हे महाजन प्रहस्य की कामना, हंस रहे हो, थोड़ा सा प्रहस्य किया, बस दंडी को क्रोध आ गया। कहा हे वैश्य जाओ तुम्हारी नावका में कामना करके नावका की तरफ देखो, जल से पतला ज्ञान है, क्रोध अग्नि से तेज। देखा, देखते देखते सारी संपत्ति एक क्षण में सूखी बेल के पत्ते हुए। एक में दो दो खंड हो गया, तीन तीन लेडे लता पात्र हो गया, विद्यमान हो गया। और जब देखा लता पात्रादिकम चयो वर्तंती तरणोमम निसप्तम भरत के बता, सोच लिया कि हमने जो अपना प्रारब्ध का कर्म किया था उसी का परिणाम है आगे। तुरंत सप्तम भवत के बता, सीधे कामना लता पात को देख करके वैश्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और देख करके बड़ी दुखी हुई। गति सदा उठ करके नावका की तरफ देखे ना, तो नावका में लता पात की जगह विद्यमान उठे, और तरणी नावका को देख करके बड़े संतुष्ट पूर्वक फल को प्राप्त किए, और कामना के साथ अपनी भावना के साथ फल ले लिया, और स्वरूप की गति दे दिया, और नारायण की इच्छा को पूरा किया, और प्रभु को प्रणाम किया। कहा गुरुदेव ऐसे स्वरूप का फल दे दिया। अंत में कहा गुरुदेव कि मर्संकृतेशु का माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। कहा आपकी संपत्ति आपके जो है संपत्ति में आ जाएगी, लेकिन कुछ क्षण याद करो, क्षमत अपराधम, बड़ा प्रार्थना किया, जब तक इनके सानिध्य में नहीं आओगे, आओगे तब भी ये मार्ग, और जाओगे तब भी ये मार्ग। आने जाने का मार्ग एक है, और हम तुमको आना है, जब तक सानिध्य में नहीं आओगे, जब तक तुम्हारे समझ दुख दंड नष्ट नहीं होंगे। हे मूर्ख, रूप क्यों रहा है? तुमने पूजा को वादा किया और मेरे प्रसाद की अवहेलना किया, नहीं करना था। हे मर्मज्ञ मूर्ख, तुम्हें कष्ट से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। साधुवाद तयाश्रमोहिता सर्वे ब्रह्मा देवौ कथा न जानम गुणम रूपम तव श्रीनिदम प्रभु। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं जान सकते, आपके रूप को, आपके श्री को कोई जान नहीं सकता है। मां में लीन है, मेरे अपराध को क्षमा करें। क्योंकि अरे मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरा अधिकार, तुम दाता भजना करो, अरे मेरो करो उबार। ऐसी कामना कर लिया, और देख करके भावना का फल कहा
बस बुद्धि अब मोहि भाव अरे भरुवस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक संत समागम कहाँ होगा, लोग कहाँ मिलेंगे, मुलाकात कहाँ होगी। और ठाकुर जी आपकी कृपा इसी तरह से बनी रहे और भावना का फल प्राप्त होगा, तभी सत्संग होगा, हरि दर्शन होगा, भाई बंधु से मुलाकात होगी। और इससे बड़ा दिव्य ज्ञान गंगा और कोई नहीं है। प्रणाम किया और बरम चबांक्षितम, पूरा अच्छा भाई तुम्हें क्या कहता है, कहा गुरुदेव सुनिए, अरे पूरा वित्तम चत सर्वम त्राहिमाम शरणम गतम, यानी पूरा माने पहले, वित्त माने धन, जो चला गया वो मेरी शरण में आ जाएगा। तुरंत वरदान दे दिया, जाओ हरि। इसीलिए हम कहते हैं कि सबके दुख को हर लेते हैं। तुरंत हरि ने समस्त दुख हरण किया, मन वांछित फल की इच्छा पूरा किया और देखते देखते नौका की तरफ स्वरूपित कर लिया और फल को प्राप्त करके नारायण की इच्छा को जो है पूरा कर लिया। देखा वरदान दे के जाओ, देखा नौका में उसी तरह से समस्त धन सामने रखा हुआ है और प्रसन्न चित्त से अपने समस्त धन को लेकर के स्वदेश की तरफ को चलने की तैयारी किया और फल को प्राप्त करके सत्य देव प्रसाद का और सत्य नारायण के प्रसाद से कामना कर लिया। और प्रभु मेरा धन जैसा पहले था वैसा कर दे, मैं आपकी शरण में हूं और मेरा रक्षा करना आपका धर्म है। तुरंत वैसे कर दिया जैसा चाहते थे। सदैव की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और फिर उन्होंने अपने जामाता साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करना शुरू किया। भगवान सदैव की कृपा पा करके साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जो है नाव द्वारा अपने देश की तरफ को चल पड़ा। ओम प्रजान वृक्षम समाप्त श्रोत्रम व्रत कृतम समाप्ति च, और अपने नगर की तट पर पहुंच करके एक दूत को वहां भेजा। साधु वैश्य के घर जा करके ये तुम बता दो कि वो बहुत धन संपत्ति लेके आ रहे हैं और किसी मंत्री को रक्षा के लिए भेज। पत्नी भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी, जब सुना पति आ रहे हैं, धन लेके आ रहे हैं, कहाँ से पूजा, कहाँ से पति का त्याग दी और वहां से चल पड़ी। तट के किनारे आई और साधु वैश्य समस्त संपत्ति लाद करके चले। भगवान की ऐसी कृपा ही, प्रसाद नहीं त्यागना चाहिए था, उसी नाव जल समेत सहित डुबा दिया। और अरे बेतेनं समनसा साधु किमस्सर्मानिदं चिंतया मान तरोहाम ततो लीलावती कन्या दुष्टा बिललाभ पदुत्थीनम बहुत दुखी हुई, सारा धन तस्मत गया, धन संपत्ति उसी में डुबा दिया। देखो बता रहे हैं और प्रसाद ग्रहण न करके पति का के पास पहुंची थी, इसलिए ये परिणाम उसे प्राप्त हुआ। प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए और ऐसी भावना को फल प्राप्त करके अरे सत्य देवम महत्व ज्यादा न जाने कस देव से हले, न जाने किस देवता की कृपा है। लीलावती बहुत रोने लगी। कलावती कन्या ने अपनी जो है पास कामना किया, इसका पति जलमग्न हो गया। गृहत्या अपने घर गई, चरण पादुका सत्य बल को नष्ट कर लेती तट के किनारे पहुंची। अरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जैसे अग्नि को जलाने के लिए जो है तैयारी किया, प्रस्तुत किया, तुरंत आकाशवाणी हो गई, हे साधु तेरी कन्या हमारा प्रसाद को त्याग करके पति का दर्शन करने चली गई थी, इसलिए अपने पति का दर्शन नहीं पाई। यदि कन्या वहां जाए प्रसाद खाए तो स्वजनम पति यानी स्वजन अनेक जन के बीच में पति का दर्शन करेगी। अब ये ठाकुर जी की कृपा है। ये सत्यदेव दीन जनों के प्रजा पालक हैं और ये तो भक्त वत्सल हैं। हरि
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो प्रगट में जाना। वो तो सर्वव्याप्त है, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, स्थान में है, मन में है, शरीर में है, तुम्हारे सन्मुख है। तुरंत प्रणाम किया, प्रतिगृह दृष्टाम प्रतिगृह गत्वा प्रसादम चा, वहां गए, प्रसाद को खाया और प्रसाद को खाने के बाद देखा ददर्श स्वजनम, सामने देखा बड़ी भारी सभा लगी हुई है। सभा के बीच में किसको देखा? ददर्श स्वजनम, अनेक जन के बीच में पति का दर्शन किया। अब ये है मायापति की माया, देख लीजिए भगवान सत्यनारायण की कृपा। और देख करके तथा कलावती कन्या जगत विक्रम, सबसे बड़ा दुख पत्नी को पति और माँ को पुत्र, इससे बड़ा दुख देव जीवन में नहीं है। ऐसे देख करके जन्म जन्मांतर के जितने कष्ट से सब खत्म होंगे। जैसे माँ अपने बेटे को पा जाती है ना, तो चाहे जितना है, चाहे जितना भार हो, भूख लगे, प्यास, कुछ नहीं, पा करके उसका मन ठंडा हो जाता है, तृप्त हो जाता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। ऐसे कामना किया, हर कामना के साथ सिद्धि संतुष्ट हो गई, देख लीजिए। और भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने भाई बंधु बुला करके निज मंदिरम, सोचा कि नारायण आपने सुन लिया, पति से मुलाकात, सारी संपत्ति से मुलाकात, अब आज के दिन से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि डेली मंदिर जाकर के आपका दर्शन करेंगे। पति जाएंगे भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, पत्नी माँ भगवती पार्वती का दर्शन करेंगे, और जिससे समस्त दुख द्वंद्व नष्ट हर पूर्णिमा से दिन में विधि करेंगे। हम जब तक रहे संसार में जीवन सकल जन्म फल पाए, नव युग का निर्माण करके सुख को प्राप्त करके आ वैष्णव को प्राप्त करके सीधे लोक को प्राप्त हो गए, अपने भावना को ले लिए और फल को प्राप्त करके चल पड़े। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत प्रसिद्ध चतुर्थ अध्याय मूल प्रसंग। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।